गोदान का चौंकाने वाला सच। मरने के बाद क्यों काम आती है गाय? क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या सच में कोई ऐसी भयानक नदी होती है जिसे पार किए बिना आत्मा को शांति नहीं मिलती? और क्या सच में एक गाय आपको उस नदी से पार करा सकती है? ये कोई कहानी नहीं, बल्कि गरुड़ पुराण में बताया गया एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक आम इंसान की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश एक साधारण इंसान था, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। वो अपने परिवार से प्यार करता था, लेकिन जीवन की भागदौड़ में उसने कभी धर्म कर्म पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटा जीवन में गोदान जरूर करना, ये मरने के बाद काम आता है। लेकिन रमेश हंसकर टाल देता, अरे पिताजी, ये सब पुरानी बातें हैं। समय बीतता गया और एक दिन वो बात सच हो गई जिसे कोई टाल नहीं सकता। मृत्यु का वो पल। एक रात अचानक रमेश की तबीयत बिगड़ गई। सांसें तेज, दिल की धड़कन अनियंत्रित। परिवार घबराया, डॉक्टर बुलाया, लेकिन किस्मत अपना फैसला कर चुकी थी। और फिर एक लंबी सांस के साथ सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि उसी पल रमेश ने खुद को अपने शरीर के ऊपर खड़ा पाया। वो चिल्लाया, मैं यहां हूं। लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। यमदूतों का आगमन। अचानक कमरे में एक अजीब ठंडक फैल गई और वहां प्रकट हुए दो भयानक यमदूत। उनका रूप डरावना था, लेकिन हम यहां उसे सीमित ही रखेंगे। उन्होंने कहा, रमेश, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, चलो हमारे साथ। रमेश डर गया, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आत्मा के पास कोई विकल्प नहीं होता। और फिर शुरू हुई उसकी सबसे भयानक यात्रा, परलोक की यात्रा। चारों तरफ अंधेरा, ना कोई अपना, ना कोई सहारा, बस पछतावा। रमेश को अब अपने जीवन के हर कर्म याद आने लगे, जहां उसने गलत किया, जहां उसने सही करने का मौका खो दिया। वो रोने लगा, काश मैंने पिताजी की बात मान ली होती। वैतरणी नदी का सामना। और फिर वो एक ऐसी जगह पहुंचा जिसे देखकर उसकी आत्मा कांप उठी। उसके सामने थी वैतरणी नदी, एक भयानक नदी जिसका पानी नहीं बल्कि पापों का प्रतीक बह रहा था। कुछ आत्माएं चीख रही थी, कुछ डूब रही थी। रमेश डर गया, मैं इसे कैसे पार करूंगा? तभी यमदूत बोले, जिसने जीवन में पुण्य किए हैं वो आसानी से पार हो जाते हैं। पछतावा। रमेश को अचानक याद आया, उसने कभी गोदान नहीं किया। उसने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। वो घुटनों पर गिर गया, हे भगवान, अब क्या होगा? चमत्कार। तभी अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और उस प्रकाश में से एक सुंदर शांत गाय प्रकट हुई। रमेश हैरान रह गया, ये कैसे? तभी एक आवाज आई, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे नाम पर गोदान किया है। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। नदी पार करने का पल। गाय ने धीरे से अपनी पूंछ आगे बढ़ाई,
जैसे कह रही हो, डरो मत, मैं हूं ना। रमेश ने कांपते हुए पूंछ पकड़ी और फिर जो नदी अभी तक भयानक लग रही थी वो अब शांत लगने लगी। गाय के सहारे रमेश धीरे धीरे वैतरणी नदी पार करने लगा। अंत और सीख। नदी पार होते ही रमेश को एक अजीब शांति महसूस हुई। उसने आसमान की ओर देखा। धन्यवाद। दर्शकों के लिए संदेश। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। जीवन में किए गए कर्म ही मृत्यु के बाद हमारे साथ जाते हैं। गोदान सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का सहारा माना गया है। अगर आपको ऐसी ही धार्मिक और रहस्यमय कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल अनुराधा भक्ति संसार को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।